लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन बिहार चुनाव चालू आहे में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। आज हमारे पास बिहार चुनाव से जुड़ी कई खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर एनडीए से आ रही है। बीजेपी का दावा, चिराग एनडीए के रहेंगे साथ। उधर लोजपा के तेवर सख्त, कहा पार्टी हमारी मां। और क्या बोले चिराग? एनडीए में चिराग के बने रहने को लेकर बीजेपी ने क्या कही बात? महागठबंधन को लगा झटका, किस पार्टी ने छोड़ा गठबंधन? वहीं उपेंद्र कुशवाहा को लगा दूसरा बड़ा झटका। बताएंगे किसने आज रालोसपा को दिया छोड़। आगे न्यूज बुलेटिन में यह भी बताएंगे कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी क्यों है महागठबंधन को लेकर हर कुर्बानी देने को तैयार। बिहार चुनाव 2020 को लेकर फाइनल डील के लिए राजनीतिक दलों के नेता दिल्ली रवाना। बिहार फतह की है तैयारी। जाते जाते यह भी बताएंगे कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह के पिता क्यों मिले सीएम नीतीश से, और बिहार चुनाव का बीजेपी ने किसे बनाया प्रभारी। अब खबर विस्तार से। छट गए कयासों के बादल, एनडीए की बड़ी मुश्किल का निकला हल। चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे शामिल। नीतीश के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को हुए चिराग राजी। इस तरह चिराग पासवान के एनडीए से अलग होने के कयासों के साथ साथ नीतीश और हम पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने की अटकलों पर लगा विराम। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग के बाद बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र यादव ने यह कंफर्म किया कि बिहार में एनडीए गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा चुनाव और लोजपा एनडीए में रहेगा साथ। जीतन राम मांझी भी एनडीए का है हिस्सा। बीजेपी के दावों के बावजूद लोजपा अब नहीं सुनेगी किसी की बात। कम सीट मिलने से चिराग पासवान आए आर या पार के मूड में। दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर उन्होंने सभी की ली राय, जिसमें सर्वसम्मति से स्वाभिमान से समझौता नहीं करने की कही गई है बात। नेताओं से राय शुमारी कर चिराग पासवान ने कहा, पार्टी हमारी मां, किसी भी हालत में पार्टी के हित से समझौता नहीं करेंगे। हम और रालोसपा के महागठबंधन से अलग होने के बाद अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले ने महागठबंधन को दिया झटका। महागठबंधन से हुई बाहर। पार्टी ने विधानसभा क्षेत्रों की पहली सूची बुधवार को की जारी। रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा को तेजस्वी का नेतृत्व पसंद नहीं था, इसलिए बदला पाला। वहीं रालोसपा के प्रधान महासचिव माधव आनंद को शायद कुशवाहा नापसंद। पार्टी से दिया इस्तीफा। अलग होते ही लगाया आरोप, कहा पार्टी में नहीं है लोकतंत्र, पार्टी में पूरी तरह व्यक्तिगत स्वार्थ है हावी। अब देखना है क्या माधव राजद में होंगे शामिल। लगाए जा रहे हैं कयास। आपको बता दें, पिछले दिनों रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी ने भी राजद ज्वाइन कर लिया था। महागठबंधन में राजद और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर दरार के सवाल पर कांग्रेस के सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि बिल्कुल गलत है, किसी भी तरह का दरार नहीं है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने सीट बंटवारे को लेकर कहा, 1-2 दिन में सब साफ हो जाएगा। बुधवार को दिल्ली आला कमान से मिलने गए हैं मदन मोहन झा। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कहा, मैं महागठबंधन को लेकर हर कुर्बानी देने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि अगर 1-2 सीट को लेकर कोई पेंच होगी तो मैं अपनी पार्टी की सीट दे दूंगा। महागठबंधन में कांग्रेस के रुख पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और हम क्षेत्रीय पार्टी हैं। हम सिर्फ बिहार में अहम तौर पर लड़ते हैं चुनाव, जबकि कांग्रेस पूरे देश में लड़ती है चुनाव। ऐसे में कांग्रेस को थोड़ा उदारता दिखाने की जरूरत है। वहीं राजद सांसद मनोज झा ने कहा, हमने कांग्रेस से हाथ जोड़कर की है अपील, अपनी हठधर्मिता को छोड़ें और एनडीए के खिलाफ मुहिम में इस महागठबंधन का साथ दें। जाप सुप्रीमो और प्रगतिशील डेमोक्रेटिक अलायंस यानी पीडीए के नेता पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर किया हमला। कहा 2015 में लालू के चरणों में गिरकर जीता था चुनाव। कहा सांप्रदायिकता अब कैसे भूल गए हैं नीतीश। गुरुवार से बिहार में पहले चरण के नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इससे पहले निर्वाचन आयोग की केंद्रीय टीम 3 दिनों के लिए बिहार आई है। इसका नेतृत्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा खुद कर रहे हैं। केंद्रीय टीम में कुल 9 अधिकारी हैं शामिल। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने विधानसभा चुनाव के बाबत बुधवार को पटना में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ की मुलाकात। इसमें एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों समेत कई अन्य राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि हुए शामिल। आयोग ने बैठक में मौजूद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से लिए कई अहम सुझाव। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात। इस दौरान सुशांत की बहन और बहनोई भी रहे मौजूद। बिहार के चुनावी माहौल के बीच में हुई इस मुलाकात को लेकर लगने लगे हैं कई कयास। हालांकि परिजनों ने इसे बताई है महज एक शिष्टाचारिक भेंट।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी में नहीं छोड़ना चाहती कोई कसर। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आधिकारिक तौर पर बनाया गया बिहार बीजेपी का चुनावी प्रभारी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने पत्र जारी कर की इसकी आधिकारिक पुष्टि। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में आज इतना ही। खबर की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। साथ ही Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें और ट्विटर हैंडल पर भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।